वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर अकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं स्टॉप डुप्लीकेट के बारे में। ऐसे तमाम लोग जो डाटा एंट्री का वर्क करते हैं या डिफरेंट टाइप का काम कंप्यूटर पे कर रहे होते हैं और अक्सर ये चांस होते हैं कि उनकी वैल्यू कहीं दो मरतबा ऐड ना हो जाए। तो इस प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है कि हम चाहते हैं कि जब भी यहाँ पे कोई आइटम दोबारा से रिपीट हो या ऐड हो तो कंप्यूटर खुद ब खुद एरर दे दे। जैसे कि आपको ये टेबल यहाँ पे नज़र आ रहा है, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, उसके बाद मैं यहाँ पे FCA01 टाइप करता हूँ ताकि ये डुप्लीकेट वैल्यू है। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं कि क्या एरर शो होता है। अब जैसे मैं FCA टाइप करके 01 टाइप करके एंटर प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे देखिए फाउंड डुप्लीकेट, प्लीज़ ऐड यूनिक वैल्यूज़। तो यहाँ पे देखिए कि मैंने एक कंडीशन, एक फॉर्मूला अप्लाई किया हुआ है जिसकी वजह से हम डुप्लीकेट वैल्यू को यहाँ पे ऐड होने से रोक सकते हैं। तो ये किस तरह से होना है आज हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह यही कहूँगा कि अगर आज की इस वीडियो से कुछ आप सीख पाएँ, कुछ आप न्यू लर्न कर पाएँ तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो इस तरह से मैंने एक टेबल यहाँ पे बनाया हुआ है और अब यहीं पे मैं फॉर्मेटिंग को अप्लाई करने वाला हूँ। वो वाला फॉर्मूला यहाँ पे ऐड करने वाले हैं। सबसे पहला काम क्या करना है, उन तमाम सेल्स को आपने सेलेक्ट करना है जिन सेल्स के अंदर आप ये फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि डुप्लीकेट वैल्यू ऐड ना हो इन सेल्स के अंदर। तमाम सेल्स को सिलेक्ट करने के बाद आपने डाटा टैब पे क्लिक करना है। डाटा टैब पे क्लिक करने के बाद डाटा वैलिडेशन पे हम क्लिक करेंगे और डाटा वैलिडेशन पे जैसे हम क्लिक करेंगे आपके सामने डाटा वैलिडेशन का ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। सबसे पहले आपने सेटिंग के टैब पे क्लिक करना है और उसके बाद अलाउ में आप यहाँ पे एनी वैल्यू में आप क्लिक करके आप यहाँ पे क्लिक करेंगे कस्टम पे। कस्टम पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने फार्मूला ऐड करना है। याद रखिएगा, सबसे पहले तमाम सेल्स को सिलेक्ट करना है, फिर आपने यहाँ पे डाटा वैलिडेशन पे आना है। फिर उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, इज इक्वल टू राइट करते हैं और फॉर्मूला हम यहाँ पे टाइप करने वाले हैं काउंट इफ। काउंट इफ टाइप करने के बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर दोबारा से हमने यहाँ पे तमाम सिलेक्शन को यहाँ पे रेंज देनी है। इस तरह से हम तमाम सेल्स को हम सेलेक्ट करेंगे, रेंज देंगे। सिलेक्शन करने के बाद आपने कीबोर्ड से F4 प्रेस करना है ताकि आपकी ये सिलेक्शन लॉक हो जाए। फिर कॉमा टाइप करेंगे, फिर वो सेल सेलेक्ट करें जिस सेल से आप डाटा को ऐड करना चाहते हैं। यानी हम यहाँ से डाटा ऐड करना स्टार्ट करना चाहते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर के नीचे वाले सेल से। यहाँ पे क्लिक करते हैं, ब्रैकेट क्लोज करते हैं, इज इक्वल टू टाइप करके यहाँ पे 1 टाइप करते हैं। हम कहते हैं कि तमाम सेल्स जो हमारे पास यहाँ पे सिलेक्टेड हैं उसमें से वैल्यू 1 के इक्वल होनी चाहिए। अगर 1 के इक्वल नहीं है, डुप्लीकेट आ रही है, तो फिर क्या हो, फिर यहाँ पे एरर आए। तो यहाँ पे हम कुछ भी टाइप कर सकते हैं, वार्निंग भी टाइप कर सकते हैं, फाउंड डुप्लीकेट भी टाइप कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट मैसेज भी कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ वार्निंग और उसके बाद यहाँ पे टाइप कर लिया प्लीज़। जो भी मैसेज आप राइट करवाना चाहते हैं, शो करवाना चाहते हैं, प्लीज़ ऐड यूनिक वैल्यू कर लेते हैं यहाँ पे। और फिर उसके बाद हम यहाँ पे ओके क्लिक करते हैं। ओके क्लिक करने के बाद देखें हम यहाँ पे इसमें टाइप करें जैसे FCA01 और उसके बाद मैंने कोर्स टाइप कर लिया यहाँ पे ऑफिस मैनेजमेंट। फिर उसके बाद FCA02 टाइप करते हैं, फिर मैंने यहाँ पे कर लिया ग्राफिक। देखिए अब कोई भी एरर नहीं हो रहा। अब जैसे मैं FCA01 दोबारा टाइप करूँगा तो देखिए क्योंकि ये डुप्लीकेट वैल्यू, ये नंबर, ये रजिस्ट्रेशन नंबर ऑलरेडी पहले से ऐड हो चुका है, तो यहाँ पे ये दोबारा ऐड नहीं हो रहा क्योंकि ये 1 से ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है। इसी तरह से हम रीट्राई पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे 03 टाइप करते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पे कोर्स टाइप करते हैं जेल्प का, फिर उसके बाद यहाँ पे एंटर प्रेस करते हैं। अब जैसे FCA टाइप करके 02 टाइप करेंगे तब भी दोबारा एरर इसमें आ रहा है। तो ये था मेरा आज का लेक्चर जिसे मैंने आपको पढ़ाया कि डुप्लीकेट वैल्यू को ऐड होने से आप किस तरह से रोक सकते हैं। उम्मीद है आज के इस लेक्चर में ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।